हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज दरोगा का प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, तेलंगाना या असम। तो दोस्तों इसका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन सी। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 2 नंबर, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन देखेंगे। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो हो जाएगा इसका सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे। नई दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या लखनऊ। तो किया गया है दोस्तों बी भुवनेश्वर में आयोजित। इसका थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 4 नंबर, 4 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्य चिवाड़ी पंचायत को मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से होगा दोस्तों? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या राजस्थान। तो 4 का हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है ये। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में न्यू कैलोडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो किस देश के लिए किया है? ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या ब्रिटेन या स्पेन। तो 5 का हो जाएगा बी फ्रांस। न्यू कैलोडोनिया ने फ्रांस के साथ भारत के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है। और भी है, न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू कैलेडोनिया पर वर्ष 1853 में फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। न्यू कैलेडोनिया अब फ्रांसीसी गणराज्य का एक नया हिस्सा बन गया है और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल करने वाला भारत का पहला यूरोपीय देश ब्रिटेन बन गया है। 6 नंबर देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर देखेंगे। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। क्रूज वार्ता कहाँ किया गया है दोस्तों? सी हो जाएगा, चेन्नई में। चेन्नई में 1 जुलाई 2025 को भारतीय आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। 7 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला देने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केरल सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है दोस्तों? ज्योति योजना, दीपम 2.0 योजना या सुभद्रा योजना या प्रगति योजना। तो इसका हो जाएगा 7 का ये हो जाएगा ज्योति योजना। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों और स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल राज्य द्वारा ज्योति योजना शुरू की गई है। और दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के हेतु दी गई है। और सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई है, जिसमें कि एक 10,000 रुपया सहायता दिया जाएगा।
महिलाओं को। कर्नाटक सरकार ने पथ प्रगति पथ योजना शुरू की है। और असम सरकार ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों के को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे की पढ़ाई के लिए जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करना। और पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है युगश्री योजना। दिल्ली सरकार के द्वारा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है, जिसके लिए प्रत्येक हिंदू और सिख पुजारियों को प्रतिमाह 18,000 रुपया की मदद दी जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? सक्षम ऐप, सक्षम ऐप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, या भारतीय निर्वाचन आयोग, या सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा, प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 8 का देखेंगे दोस्तों, सी, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया। यह ऐप 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा में सेना की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम भी बनी है। और अन्य पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, आदिति सैन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। और एक और याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून को बनाया गया है। 9 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? हाल ही में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, तीसरा विश्व बैंक, या इंटरपोल। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक भुखमरी 2024 में भारत का स्थान 105वां है। वैश्विक नवाचार 2025 में 38वां है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में 2025 में चौथा था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है इसे बहुत। आगे देखेंगे 10 नंबर, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निर्देशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ है इसका, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, अनुराग गर्ग, या मनोज मित्तल, या चंद्रशेखर गौरीनाथ। तो 10 का हो जाएगा डी, चंद्रशेखर गौरीनाथ को हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IGCAR का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च होता है दोस्तों। IGCAR की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। और अन्य पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल नरेंद्र तिवारी हैं। एनसीबी के अनुराग गर्ग हो जाएंगे दोस्तों। सीडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक मनोज मित्तल। और पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल। भारत फोन पे के सीईओ नलिनी नेगी। और सीआईएसएफ के महानिर्देशक प्रवीर रंजन। बीएसएफ के महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहला करमन मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, अवनी लेखकरा, साधना सक्सेना नायर। तो 11 का हो जाएगा दोस्तों सी, अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक खेलों में
2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लेखरा बनी है। 12 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने 2022-23 और 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई? वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय? 12 का देखेंगे दोस्तों, बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए वर्ष 2022-23, 23-24 के लिए PGI रिपोर्ट जारी की गई है।